हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिलीवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं। ठीक है। और भारत के इतिहास में अभी पढ़ते थे क्या, आधुनिक भारत का इतिहास, जहां हमने भारत की आजादी तक का पोर्शन कवर कर लिया है। ठीक है। हमने देखा क्या, क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में, कैसे क्रांतिकारियों ने हिंसा का मार्ग चुनकर भारत को आजाद करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ देखा है क्या कि गांधी जी के अहिंसक आंदोलनों के बारे में, कैसे अहिंसक आंदोलनों के माध्यम से गांधी जी ने भारत को आजाद कराने का प्रयत्न किया है। कांग्रेस के बारे में अपन देखे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक व्यक्ति है, नाम क्या है, सुभाष चंद्र बोस जी। नाम क्या है, सुभाष चंद्र बोस जी। देखते हैं उनका क्या योगदान रहा है। और उनका एक संगठन जो कि बहुत फेमस है, नाम क्या है, आजाद हिंद फौज। नाम क्या है, आजाद हिंद फौज। भारत के इतिहास में सुभाष चंद्र बोस जी और आजाद हिंद फौज का क्या योगदान है, इस बारे में अपन आज की क्लास में डील करने वाले हैं। ठीक है। डालिए हेडिंग, आजाद हिंद फौज एवं सुभाष चंद्र बोस जी। आजाद हिंद फौज एवं सुभाष चंद्र बोस जी। अब सुभाष चंद्र बोस जी के आरंभिक जीवन के बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे वे भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदार बने। देखते हैं उनके जन्म से लेकर अभी तक का सफर, मतलब भारत की आजादी तक का सफर देखते हैं। देखना, जन्म कब हुआ इनका, 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में जन्म हुआ किसका, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ है। कब हुआ है, 23 जनवरी 1897 को कटक में, उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। ठीक है। उस समय क्या हो रहा, भारत में अभी आईसीएस की परीक्षा स्टार्ट हुई है। ठीक है। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा स्टार्ट हुई है, मतलब पहले डलहौजी के समय स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। और उस परीक्षा में बैठे हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस जी। बैठे कौन है, सुभाष चंद्र बोस जी। और 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास कर ली है। सुभाष चंद्र बोस जी ने आईसीएस की परीक्षा पास कर लिया। मतलब क्या है, भारतीय सिविल सर्विस के अधिकारी है कौन है, सुभाष चंद्र बोस जी। कब पास की थी, 1920 में। 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। लेकिन जब उनकी ज्वाइनिंग हुई तब उनको लगने लगा कि सरकार के अंडर काम करके भारतीयों के लिए, भारत की आजादी के लिए कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया जा सकता है। इसी कारण ठीक एक साल बाद 1921 में उन्होंने आईसीएस की सेवा से त्याग पत्र दिया है। उन्होंने क्या दिया है, त्याग पत्र दिया है, रेजिग्नेशन दिया है। कब दिया है, 1921 में। केवल और केवल एक साल ही पद पर वो कार्यरत रहे। एक साल बाद उन्होंने क्या दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया है। अब एक व्यक्ति है, नाम क्या है, सी आर दास जी। नाम क्या था, सी आर दास जी। हमने देखा क्या, उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसने की थी, सी आर दास जी ने की थी। वो उस स्वराज पार्टी के क्या थे, अध्यक्ष थे। सचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू जी। कौन थे, मोतीलाल नेहरू जी स्वराज पार्टी के सचिव थे। अध्यक्ष कौन थे, सी आर दास जी। और वही सी आर दास जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को क्या बोला है, यंग ओल्ड मैन। क्या बोला है, यंग ओल्ड मैन कहा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। सी आर दास जी ने किनको बोला है, सुभाष चंद्र बोस जी को बोला है क्या, यंग ओल्ड मैन कहा है। क्या बोला है, यंग ओल्ड मैन कहा है। ठीक है। देखते हैं अब 1935 में सुभाष चंद्र बोस जी ने एक पत्रिका प्रकाशित की है। पत्रिका का नाम क्या है, द इंडियन स्ट्रगल नामक पत्रिका सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रकाशित की थी। कब, 1935 में। याद करना है आपको, द इंडियन स्ट्रगल किसी पत्रिका है, सुभाष चंद्र बोस जी की पत्रिका है। नाम क्या है, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है। अब 2 साल बाद 1937 में सुभाष चंद्र बोस जी का विवाह इटली की महिला से हुआ है। महिला का नाम क्या है, एमिली। नाम क्या है, एमिली नाम है। ठीक है। कौन से देश की है वो, इटली की ही नागरिक है। इटली कहां है, यूरोप में है। और वहां की एक महिला है, नाम क्या है, एमिली, जिसे सुभाष चंद्र बोस जी ने विवाह किया है। नाम क्या है, एमिली, जो कि इटली की महिला है। और उनसे सुभाष चंद्र बोस जी ने 1937 में क्या किया था, विवाह किया था। ठीक है। फिर हमने देखा क्या, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बारे में देखा है। कब हुआ था, 1938 में। 1938 में क्या हुआ है, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ है। हरिपुरा कहां है, गुजरात में है, जहां पर सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गुजरात के हरिपुरा में क्या हुआ है, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कब, 1938 में, जहां सुभाष चंद्र बोस जी क्या बने हैं, अध्यक्ष बने थे। ठीक एक साल बाद क्या हुआ है, त्रिपुरी में। त्रिपुरी कहां है, जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरी में क्या हो रहा है, अब एक साल बाद कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। और जहां पर
सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष पद के लिए फिर से नॉमिनेट हुए हैं, लेकिन इस बार उनके अगेंस्ट में कौन है? गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया जी उनके अगेंस्ट में खड़े थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी फिर से नॉमिनेट हुए हैं, लेकिन इस बार उनके अगेंस्ट में गांधी जी द्वारा समर्थित व्यक्ति नाम क्या है? पट्टाभी सीतारमैया। अब गांधी जी का सपोर्ट होने के बावजूद भी पट्टाभी सीतारमैया जी हार गए हैं। जीत कौन गए हैं? सुभाष चंद्र बोस जी फिर से जीत गए हैं और वे इस त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन तभी गांधी जी ने क्या किया है? उनसे असहयोग किया है। ठीक है, अपना समर्थन जो है, या फिर बोलना चाहिए अपना जो हाथ है उनसे पीछे खींच लिया। तब गांधी जी नाराज ना हो जाए, इस कारण से सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया कांग्रेस से त्याग पत्र दिया है। अब वो कांग्रेस से अलग हो गए। सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस से अलग हो गए कब? 1939 में, 1939 में। ठीक है, और उन्होंने एक संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसने की है? सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। कब? 1939 में, जब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। ठीक है, उन्होंने कांग्रेस से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। अब उनका क्या मानना है? जब द्वितीय वर्ल्ड वॉर हो रहा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है, उसमें गांधी जी और कांग्रेस का क्या मानना है? अगर हम लोग ब्रिटेन को सपोर्ट करेंगे तो केवल और केवल एक ही शर्त पर करेंगे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन जो है भारत को आजाद कर दे। ऐसा गांधी जी का मानना है कि केवल और केवल एक ही शर्त पर ब्रिटेन को सपोर्ट करेंगे कि वो यह वादा करे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत को आजाद करेगा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का क्या मानना है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमें ब्रिटेन के अगेंस्ट में कौन लड़ा है? जर्मनी लड़ा। जर्मनी का साथ देना चाहिए, जर्मनी से हेल्प मांगनी चाहिए कि वो भारत को आजाद कर दे, अंग्रेजों को यहां से भगाकर भारत को आजाद कर दे, और उसके बाद हम इस वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का साथ देंगे। ऐसा हमें करना चाहिए, ये मानते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। कौन मानते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, लेकिन उनके रवैयों को देखते हुए, ठीक है, और उनके जन प्रभाव को देखते हुए, उनके जन समर्थन को देखते हुए ब्रिटेन की सरकार ने उन्हें नजरबंद किया। उनके घर में क्या कर दिया है? नजरबंद कर दिया है। ब्रिटेन की सरकार ने सुभाष चंद्र बोस जी को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। कब? 1940 में। कब नजरबंद किया है? 1940 में सुभाष चंद्र बोस जी को उनके घर में ही नजरबंद किया। नजरबंद का मतलब क्या है? अब हमेशा 2 गार्ड या फिर कितने भी गार्ड जो हैं उनके घर की निगरानी करेंगे, और सुभाष चंद्र बोस जी को हमेशा अपने घर में ही रहना है, उनके लिए भोजन का प्रबंध किया जाएगा, और जो उनके कुछ मित्र हैं उनको आने जाने की परमिशन होगी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। उसी का हम लोग क्या बोले हैं? नजरबंद बोले। क्या बोले हैं? नजरबंद। अब इसी बीच एक दिन क्या हुआ? कुछ लोग उनसे मिलने आए हैं। तब सुभाष चंद्र बोस जी पठान जियाउद्दीन के वेश धारण करेंगे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उन्होंने पठान जियाउद्दीन का वेश धारण किया है और अपने घर से बाहर निकल आए हैं। उन्होंने पठान जियाउद्दीन का वेश धारण किया है और अब अपने घर से भागने में कामयाब हो गए। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। वे पठान जियाउद्दीन का वेश बनाकर घर से बाहर निकले हैं और अब घर से भाग गए। तब वे कलकत्ता से कहां जाएंगे? पेशावर। और उसी रास्ते से होते हुए कहां चले गए हैं? बर्लिन के चले गए हैं, जर्मनी चले गए हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी भागे कहां से हैं? कलकत्ता से, और वहां से पेशावर से के थ्रू होते हुए कहां पहुंच गए हैं? बर्लिन पहुंच गए हैं, जो कि जर्मनी में स्थित है। कहां स्थित है? बर्लिन जर्मनी में स्थित है, वहां पहुंच गए हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी हिटलर से मदद मांगने के लिए। ठीक है, भारत की आजादी में हिटलर की मदद मांगने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी कहां पहुंच गए हैं? जर्मनी पहुंच गए, बर्लिन, जहां उन्होंने हिटलर से साथ ही साथ उनके सचिव से मुलाकात की है। जर्मनी जाकर उन्होंने हिटलर से और उनके सचिव से मुलाकात की है। तब हिटलर ने क्या बोला है? नेताजी बोला। सुभाष चंद्र बोस जी को हिटलर ने क्या बोला था? नेताजी कहा था। साथ ही साथ भारत को आजाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की है। सुभाष चंद्र बोस जी ने जर्मनी में भारत को आजाद कराने के लिए फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ डिटेल है। अब पढ़ते हैं आजाद हिंद फौज की स्थापना के बारे में, और इस संगठन में सुभाष चंद्र बोस जी का क्या योगदान रहा है उसके बारे में अपन अब देखते हैं। ठीक है,
देखते हैं अब आजाद हिंद फौज के बारे में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जनरली पूछा गया है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? ध्यान देना, सुभाष चंद्र बोस जी इसका सही आंसर नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी इसका सही आंसर नहीं है। जब सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी स्थापना नहीं की है तो फिर कौन वह शख्स जिसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की? देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, आजाद डालिए हेडिंग आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। ध्यान देना, अभी क्या हो रहा है? सेकंड वर्ल्ड वॉर। क्या हो रहा है? सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है। और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के अगेंस्ट में कौन है? जर्मनी है। और जर्मनी का साथ कौन दे रहा है? जापान दे रहा है। जर्मनी के साथ कौन दे रहा है? जापान। मतलब क्या है? जापान सेकंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्र के अगेंस्ट में लड़ाई कर रहा है। जापान सेकंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्र के अगेंस्ट में लड़ाई कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या है? ब्रिटेन में, सॉरी भारत में क्या है? ब्रिटेन की सरकार है और जापान, भारत में जो ब्रिटेन की सरकार है और जापान के मध्य भी क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। भारत में ब्रिटेन की सरकार जो है उनके और एशिया में ही उपस्थित है। जापान के मध्य भी क्या होगा? युद्ध होगा। ठीक है, और ब्रिटेन की सेना में, जो भारत में ब्रिटेन की सेना है उसमें भारतीय सैनिक मौजूद है। ब्रिटेन की सेना में भारतीय सैनिक भी मौजूद हैं और उनमें से सैनिक है, नाम क्या उनका? मोहन सिंह। क्या नाम क्या है? कैप्टन मोहन सिंह उनका नाम है। एक सैनिक है, नाम क्या उनका? कैप्टन मोहन, अच्छा कैप्टन नाम नहीं, कैप्टन क्या उनका पोस्ट है। ठीक है, नाम क्या उनका? मोहन सिंह जी। नाम क्या है? मोहन सिंह जी। अब जब जापान के साथ लड़ाई हुई है उसमें मोहन सिंह जी को गिरफ्तार किया गया है। मोहन सिंह जी को गिरफ्तार किया गया। ये क्या है? ब्रिटेन की भारतीय सेना में अधिकारी है। मोहन सिंह जी क्या है? ब्रिटेन की भारतीय सेना में अधिकारी थे और उन्हें जापान की सेना ने गिरफ्तार किया। जापान की सेना ने मोहन सिंह जी को गिरफ्तार किया है। अब जब गिरफ्तार कर लिया है तब ये एक जेंटलमैन से मिले हैं। तब मोहन सिंह जी एक जेंटलमैन से मिले हैं। नाम क्या है? ज्ञानी प्रीतम सिंह जी। नाम क्या है? ज्ञानी प्रीतम सिंह जी। ठीक है, तो प्रीतम सिंह जी हैं वो भारतीयों को संगठित करके एक ऐसी आर्मी बनाना चाह रहे हैं, ऐसी आर्मी बनाना चाह रहे हैं जो भारत की आजादी के लिए कार्य करे। और इसी कारण ज्ञानी प्रीतम सिंह जी ने कैप्टन मोहन सिंह को ये बागडोर सौंपी है कि आप एक ऐसी आर्मी संगठित करें जो भारतीय सैनिक ब्रिटेन की सेना में काम कर रहे हैं उन सबको मिलाकर एक ऐसा संगठन बनाएं जो भारत की आजादी के लिए काम करे। ठीक है, और इस कार्य में उनका साथ दे किसने? मेजर आइवाची फौजीवारा ने साथ दिया किसका? ज्ञानी प्रीतम सिंह जी का। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आजाद हिंद फौज किनके दिमाग की उपज है? आजाद हिंद फौज किनके दिमाग की उपज है? ध्यान देना, आंसर लिया गया क्या? ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं मेजर आइवाची फौजीवारा। ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं मेजर आइवाची फौजीवारा, इन दोनों के दिमाग की उपज है क्या? आजाद हिंद फौज। और इन्होंने कैप्टन मोहन सिंह को इसकी बागडोर सौंपी है। तब मोहन सिंह जी ने इनसे ज्ञानी प्रीतम सिंह जी से और मेजर आइवाची फौजीवारा से इंस्पिरेशन लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की है। मोहन सिंह जी ने अब आजाद हिंद फौज की स्थापना की है। याद रहेगा आपको, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की है? कैप्टन मोहन सिंह ने। कैप्टन मोहन सिंह जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की है। जबकि आजाद हिंद फौज ये जो स्थापना है इसका मूल विचार किसका है? ज्ञानी प्रीतम सिंह जी एवं मेजर आइवाची फौजीवारा का यह विचार था। ठीक है, अब देखते हैं इसी समय क्या हो रहा है? मलय क्षेत्र में भारतीयों के द्वारा ऑल मलय इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? मलय क्षेत्र में भारतीयों के द्वारा ऑल मलय इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई है और इसका एक सम्मेलन हो रहा है, इसका एक सम्मेलन होने वाला है और उस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस जी को इनवाइट किया गया है। रास बिहारी बोस जी को इनवाइट किया गया। किसको इनवाइट किया गया है? रास बिहारी बोस जी को। मलय क्षेत्र में क्या हो रहा है? ऑल मलय इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई है और उसके सम्मेलन के लिए अध्यक्ष बनाया गया। किसको? रास बिहारी बोस जी को अध्यक्ष बनाया गया था। अभी कुछ दिन बाद क्या हो रहा है? टोक्यो में क्या हो रहा है? एक सम्मेलन हो रहा है। टोक्यो में एक सम्मेलन हो रहा है और उस सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई है। ठीक है, रास बिहारी बोस जी के द्वारा ही। ठीक है, टोक्यो में क्या हो रहा है? सम्मेलन हो रहा है और उस सम्मेलन में
रास बिहारी बोस जी के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया है। ये यहां आए थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, टोक्यो सम्मेलन में उपस्थित हो गए कौन, रास बिहारी बोस जी। वो पार्टिसिपेट करने आते कहां पर, ऑल मलय इंडिपेंडेंस लीग में, लेकिन अब कहां पर उपस्थित हुए हम, टोक्यो सम्मेलन में, और वहीं पर उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। ठीक, इसी बीच क्या हो रहा है, अभी कुछ बात को लेकर जापानी सेना और कैप्टन मोहन सिंह के बीच मतभेद हो गया। कुछ बात को लेकर कैप्टन मोहन सिंह और जापानी सेना में क्या हो गया है, मतभेद हो गया है। तब कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज यानी कि INA के विघटन की घोषणा कर दी है। ठीक है, नाराज हो गए कौन, कैप्टन मोहन सिंह जी, और इन्होंने आजाद हिंद फौज के विघटन की घोषणा कर दी। बोल रहे हैं क्या कि आज से आजाद हिंद फौज नहीं रहेगा, ऐसी घोषणा कैप्टन मोहन सिंह ने की है। लेकिन यह बात रास बिहारी बोस जी को पसंद नहीं आई है, पसंद नहीं आई है, और वो बोल रहे हैं क्या कि आज से मोहन सिंह जी को बर्खास्त करते हैं, वो INA के लीडर नहीं रहेंगे। और रास बिहारी बोस जी ने ही अब आजाद हिंद फौज की बागडोर सौंप दी किसको, सुभाष चंद्र बोस जी को। रास बिहारी बोस जी ने 4 जुलाई 1943 को अब आजाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दी। किसको सौंप दी है, सुभाष चंद्र बोस जी को। याद रखना आपको, किसने सौंपी है, रास बिहारी बोस जी ने 4 जुलाई 1943 को अब आजाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दिया। और सुभाष चंद्र बोस जी आजाद हिंद फौज संगठन को एक नई ऊंचाई पर, एक नए आयाम तक ले गए। कौन, सुभाष चंद्र बोस जी। ध्यान देना, उनकी आजाद हिंद फौज की स्थापना उन्होंने नहीं की है, लेकिन आजाद हिंद फौज को एक नई ऊंचाई तक लेकर गए कौन, सुभाष चंद्र बोस जी। जब रास बिहारी बोस जी ने संगठन की बागडोर उन्हें सौंपी कब थी, 4 जुलाई 1943 को उन्होंने आजाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष चंद्र बोस जी को सौंपी थी। ठीक है, अब नई ऊंचाई तक ले गए कौन, सुभाष चंद्र बोस जी। देखते हैं कौन कौन से कार्य किए। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने इस आजाद हिंद फौज के यूज करते हुए, आजाद हिंद फौज के द्वारा ही सिंगापुर में, कहां पर, सिंगापुर में एक स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी है। इसी आजाद हिंद फौज के योगदान के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी ने अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में एक स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी है। और इस सरकार को जर्मनी एवं जापान दोनों ने मान्यता दी है। जर्मनी एवं जापान दोनों ने इस सरकार को मान्यता दी कि हां, आपकी सरकार अस्तित्व में है। इस बात की मान्यता जर्मनी और जापान ने दी है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, अक्टूबर 1943 में। किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। कहां की थी, सिंगापुर में उन्होंने स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, अब देखते हैं आजाद हिंद फौज संगठन के बारे में। ठीक है, इस संगठन के अंदर, आजाद हिंद फौज संगठन के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी ने 4 ब्रिगेड का निर्माण किया है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, आजाद हिंद फौज का एक संगठन है और उस संगठन के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी ने 4 अलग अलग ब्रिगेड बनाए हैं। इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, प्री में भी और मेंस में तो पूछता ही है। ठीक है, कौन कौन सा ब्रिगेड है, ध्यान देना। पहला ब्रिगेड का नाम क्या है, नेहरू ब्रिगेड। ठीक है, अपने अजीज मित्र जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर उन्होंने एक ब्रिगेड का नाम दिया है। नाम क्या है, नेहरू ब्रिगेड। दूसरे ब्रिगेड का नाम क्या है, गांधी ब्रिगेड। नाम क्या है, गांधी ब्रिगेड। महात्मा गांधी जी के नाम पर सुभाष चंद्र बोस जी ने INA की दूसरी टुकड़ी का नाम क्या दिया है, गांधी ब्रिगेड बोला है। ठीक है, और तीसरा ब्रिगेड उन्होंने अपने नाम पर कौन सा ब्रिगेड बनाया है, सुभाष ब्रिगेड बनाया। कौन सा, सुभाष ब्रिगेड। जबकि महिलाओं को सशक्त रूप से दिखाने के लिए उन्होंने एक चौथी ब्रिगेड का निर्माण किया है, जिसे नाम दिया है क्या, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। नाम क्या दिया है, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। मतलब क्या है, INA से महिलाएं भी जुड़ गए हैं। इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आजाद हिंद फौज में महिलाएं भी शामिल हैं। और इस लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की जो कमान है किनको मिली है, रानी सहगल जी। किसको मिली थी, रानी सहगल जी इस लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की कमान संभालती थी। इनका नाम पूछा गया, ठीक है, पूछ चुके हैं। नाम क्या है, रानी सहगल जी ने इस लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की कमान संभाली थी। ये 4 ब्रिगेड
आजाद हिंद फौज में थे, जिसका निर्माण किसने किया है? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया है। कौन कौन से थे? नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, ठीक है। यहां पर हम लोग पढ़े क्या कि लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की कमान किसने संभाली थी? रानी सहगल जी ने इस लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की कमान संभाली थी, ठीक है। अब कुछ और प्री के फैक्ट हैं, ठीक है, कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन कौन सा नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन कौन सा नारा दिया था? ठीक है, बहुत ही फेमस है, क्या? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने बोला है? सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने बोला है? सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला है, ठीक है। वर्तमान समय में देखना, अपन स्कूल में आते हैं ना तो बोलते हैं सबको जय हिंद। क्या बोलते हैं? जय हिंद। ये जो जय हिंद है वो बेसिकली आजाद हिंद फौज का नारा था। ये जो जय हिंद है आजाद हिंद फौज का ही नारा था, जो बाद में इतना लोकप्रिय हुआ कि आज वर्तमान समय में हर स्कूल में हम लोग क्या बोलते हैं? जय हिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जय हिंद। ये जय हिंद किसने इन्वेस्ट की? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी के आजाद हिंद फौज संगठन में ही बोला जाने वाला क्या है? एक नारा है, ठीक है, याद रखना। अब क्या हो रहा है? जब इन्होंने सरकार की स्थापना की है और ये भारतीय मुख्य भूमि की ओर बढ़ रहे हैं, जब सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय मुख्य भूमि की ओर बढ़ रहे हैं, तब उन्होंने क्या किया है? एक रेडियो प्रसारण किया। क्या किया है? रेडियो प्रसारण। और उसमें उन्होंने गांधी जी का आशीर्वाद मांगा। क्या मांगा है? गांधी जी का आशीर्वाद मांगा है। बोला है क्या? आजादी की इस लड़ाई में राष्ट्रपिता हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। किसने बोला है? सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला। क्या बोला है? आजादी की इस लड़ाई में राष्ट्रपिता हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। मतलब क्या है? क्वेश्चन आएगा, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी है? सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को क्या बोला है? राष्ट्रपिता कहा है। किसने बोला है? सुभाष चंद्र बोस जी ने। जबकि गांधी जी को बापू किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोला है? बापू कहा है। जवाहरलाल नेहरू जी ने गांधी को क्या बोला है? बापू कहा है। जबकि सुभाष जी ने क्या बोला है? राष्ट्रपिता। क्या बोला है? राष्ट्रपिता कहा है। अभी क्या हो रहा है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और जापान बहुत ही मजबूत स्थिति में है। जापान अभी बहुत ही मजबूत स्थिति में है और उसने अंडमान एवं निकोबार पर कब्जा कर लिया है। जापान ने अभी अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लिया और बाद में यह द्वीप जीतने के पश्चात, अंडमान एवं निकोबार द्वीप जीतने के पश्चात जापान ने ये दोनों द्वीप सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दिए, ठीक है। कौन कौन सा द्वीप है? अंडमान और निकोबार द्वीप है। ये दोनों द्वीप जीतने के पश्चात जापान ने ये दोनों द्वीप सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दिए हैं। जब सौंप दिए हैं तब सुभाष चंद्र बोस जी ने इनका नाम चेंज किया। अंडमान को क्या बोले हैं? शहीद द्वीप। क्या बोले हैं? शहीद द्वीप। जबकि निकोबार को क्या बोला गया? स्वराज द्वीप। निकोबार को बोला गया क्या? स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडमान को क्या बोला? शहीद द्वीप। जबकि निकोबार को स्वराज द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब क्या हो गया? इसी बीच अमेरिका ने कर दिया है हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया है, जिससे जापान क्या है? भयभीत हो गया है और उसने समर्पण कर दिया है। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया है? समाप्त हो गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हो गया तब जापान ने आजाद हिंद फौज के ऊपर से अपना हाथ वापस खींच लिया है। तब भारी मात्रा में आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने क्या किया है? समर्पण कर दिया। साथ में क्या कर दिया है? समर्पण कर दिया। आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने क्या कर दिया है? समर्पण कर दिया। जापान ने समर्पण किया ही, अब उनके साथ साथ आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने भी समर्पण कर दिया। जो समर्पण नहीं किया है उन्हें गिरफ्तार भी किया, जो समर्पण नहीं कर रहे उन्हें गिरफ्तार किए गए। इसी बीच और है सेम ईयर में यानी कि 1945 में ही एक रहस्यमय तरीके से एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई है, ठीक है। बहुत ही रहस्यमय तरीके से एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई। कब? 18 अगस्त 1945 को, 18 अगस्त 1945 को, ठीक है। एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? ये था आजाद हिंद फौज के बारे में। एक टॉपिक और बचा है क्या? आजाद हिंद फौज मुकदमा। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? लाल किला मुकदमा। देखते हैं उसके बारे में।
डाली हेडिंग आजाद हिंद फौज मुकदमा। देखते हैं आजाद हिंद फौज मुकदमा या लाल किला मुकदमा कब हुआ ये 1945 में, 1945 में। ध्यान देना, हमने कुछ देर पहले पढ़ा क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया था, जिसके बाद जापान ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में कर दिया, समर्पण कर दिया। जब जापान ने समर्पण किया तब आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने भी समर्पण कर दिए गए, और जो समर्पण नहीं किए हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब जब उन्होंने समर्पण कर दिए हैं तब ब्रिटेन की सरकार के द्वारा इनके ऊपर मुकदमा चला गया। आजाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर एक मुकदमा चलाया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आजाद हिंद फौज मुकदमा, क्योंकि यह मुकदमा दिल्ली के लाल किले में चलाया गया। इसे क्या बोले, इसे लाल किला मुकदमा भी कहा गया है, क्योंकि यह दिल्ली के लाल किले में चला गया। इसे क्या बोलते हैं, इसे लाल किला मुकदमा भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, इस मुकदमे में या बोलना चाहिए इस मामले में 3 लोगों का नाम बहुत ही प्रमुख रूप से आता है। 3 लोगों का नाम बहुत ही प्रमुख रूप से आता है, बाकी और भी लोग शामिल हैं, लेकिन 3 लोगों का नाम बहुत ही प्रमुख रूप से आता है। कौन कौन है, गुरुबख्श सिंह, नाम क्या है, गुरुबख्श सिंह जी, प्रेम कुमार सहगल जी और शाहनवाज खां जी। नाम क्या क्या है, गुरुबख्श सिंह जी, प्रेम कुमार सहगल जी और शाहनवाज खां जी को मुख्य आरोपी बनाया गया। इस आजाद हिंद फौज मुकदमे में इन तीनों को मुख्य आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बात कब की है, 1945 की। बात कब की है, 1945 की। ध्यान देना, अब भारत में है जो सांप्रदायिकता है अपनी चरम सीमा पर थी। इस समय सांप्रदायिकता जो है अपनी चरम सीमा पर थी, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी भी बात को लेकर एक मत नहीं होते हैं, हर चीज में उन दोनों की राय अलग होती है। लेकिन जैसे ही यह आजाद हिंद फौज मुकदमा लाइट में आया है, प्रकाश में आया है, मुस्लिम लीग, कांग्रेस और पूरे देश की जनता एक साथ उठकर खड़ी हो गई है। सब मांग क्या कर रहे हैं कि इन तीनों को आजाद किया जाए। इसीलिए कांग्रेस, मुस्लिम लीग और पूरी भारतीय जनता एकत्रित हो गई है, और सबका ध्यान कहां है, इस आजाद हिंद फौज मुकदमे में। सब चाहते हैं क्या, कि इन तीनों को आजाद किया जाए। ध्यान देना, इन तीनों आरोपियों में उन्होंने आरोपी बनाया, ठीक है, मैं नहीं बना रहा हूं, उन्होंने जो आरोपी बना है ब्रिटेन की सरकार ने, उनमें से गुरुबख्श सिंह जी क्या है, सिख हैं, प्रेम कुमार सहगल जी क्या है, हिंदू हैं, जबकि शाहनवाज खां जी क्या है, मुस्लिम है। ठीक है, मतलब क्या है, सभी वर्ग के लोग क्या है, उनको लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है। इसी कारण कांग्रेस, मुस्लिम लीग और साथ ही साथ पूरे भारत की जनता इनके सपोर्ट में आ गई है। सबको अब भारतीय होने का एहसास तो हो रहा है, क्योंकि और सबको लग रहा है क्या, कि ब्रिटेन की सरकार के द्वारा इन पर जबरदस्ती की जा रही है। ठीक है, तब कुछ वकीलों ने इनका केस लिया है, ठीक है, कि हम इनकी ओर से केस लड़ेंगे, इनकी आजादी के लिए केस लड़ेंगे, और इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। ध्यान देना, जो इन तीनों के मुकदमे, ठीक है, इन तीनों का मुकदमा चल रहा है, उसकी वकालत करने वालों के लिए लीडर कौन है, भूला भाई देसाई जी। कौन है, भूला भाई देसाई जी क्या है, लीडर हैं, जो इस मुकदमे में गुरुबख्श सिंह जी, प्रेम कुमार सहगल जी और शाहनवाज खान जी के वकील बने हैं। उसके लीडर कौन है, भूला भाई देसाई जी। मतलब क्या है, यही वकालत का नेतृत्व कर रहे हैं। कौन है, भूला भाई देसाई जी। जबकि साथ में कौन है, तेज बहादुर सप्रू जी, जवाहरलाल नेहरू जी और काटजू जी, श्री काटजू जी ने भी इनका सहयोग किया है। पर मुख्य वकील कौन है, भूला भाई देसाई जी। साथ में कौन है, तेज बहादुर सप्रू जी, जवाहरलाल नेहरू जी और काटजू जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी को केस लड़े हुए बहुत टाइम हो गया है, जब उन्होंने ब्रिटेन की सरकार के अगेंस्ट में वकालत का त्याग कर दिया। उस समय से लेकर एक लंबे समय के बाद उन्होंने क्या किया है, वकालत करने उतरे हैं। बहुत दिन बाद अपना जो होता है ना कोर्ट, वकालत वाला, वकील वाला, वो धारण किया किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। एक बहुत लंबे समय के बाद जब यह आजाद हिंद फौज मुकदमा चल रहा है, तब उन्होंने वकालत पुनः प्रारंभ की। तब उन्होंने वकालत
या वकील का चोगा फिर से धारण किया किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, किसके अंडर में? वो भूला भाई देसाई जी, जो कि इस मामले क्या है? मुख्य वकील थे। ठीक है, अब जब सुनवाई हो गई तब जो कोर्ट मार्शल मतलब जो कि न्यायाधीश है, उन्होंने इन तीनों क्या माना है? दोषी माना है। इन तीनों को दोषी माना है और इन्हें मृत्यु दंड दिया गया है। गुरुबख्श सिंह जी, प्रेम कुमार सहगल जी और शाहनवाज खां जी को मृत्यु दंड दिया गया है। लेकिन पूरे भारत में क्या जाएगा? विरोध होगा, क्योंकि एक तो सभी वर्ग के लोग शामिल हैं, साथ ही साथ जो आजाद हिंद फौज है उसने सबके दिल में जगह बनाई, इसी कारण पूरी भारतीय जनता इस फैसले के अगेंस्ट में आ गई है। और मौके में जो परिस्थिति बन रही है उस परिस्थिति को भांपते हुए भारत के वायसराय कौन है? लॉर्ड वेवल। इसमें कौन है? भारत के वायसराय लॉर्ड वेवल है। इन्होंने परिस्थिति को भांपते हुए अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया। लॉर्ड वेवल ने परिस्थिति को भांपकर अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल किया है और इन तीनों की सजा माफ कर दी। किसने? लॉर्ड वेवल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इन्होंने इन तीनों पर जो दंड दिया गया है उसे माफ कर दिया। ठीक है, यही क्या है? आजाद हिंद फौज मुकदमा, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? लाल किला मुकदमा। कब हुआ ये? 1945 में। क्लियर है? खत्म होता है कि आपका आधुनिक भारत का इतिहास आपका समाप्त होता है। आज आपका आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त होता है। ठीक है, बीच में टॉपिक छूटा हुआ क्या? धार्मिक एवं सामाजिक सुधार। ठीक है, और इसको छोड़कर बहुत सारे छोटे छोटे विद्रोह हैं छोटे। ठीक है, प्रैक्टिकली हर चीज को क्लास में कवर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए जो छूटा है छोटे छोटे विद्रोह हैं उन सब के बारे में, साथ ही साथ धार्मिक एवं सामाजिक सुधार के बारे में मैं आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक है, आपको नोट्स दूंगा। ठीक है, वो जो टॉपिक है एक्स्ट्रा है, मैं आपको उसका नोट्स दूंगा और उस नोट्स को आप लोग अच्छे से पढ़ना। ठीक है, उस नोट्स को अच्छे से आपको पढ़ना है। क्लियर है? थैंक यू क्लास।